एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव अपनी पुरानी दीवारों और गुमनाम गलियों के लिए मशहूर था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय गांव में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कहानियां हैं कि किसी ने रात को रामपुर में भूत देखा है। एक बार की बात है, गांव का एक युवक जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ एक रात के लिए रामपुर जा रहा था। उनके दोस्तों ने भी उन्हें गाँव के भूतों के बारे में बताया था, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें हंसते हुए कहा, यार ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। अगर हम डरने लगेंगे तो हमारी जीवन जीने का कोई मज़ा नहीं रहेगा। गांव पहुंचकर जितेंद्र और उसके दोस्तों ने गांव के बड़े बड़े घरों के आसपास घूमना शुरू किया। गांव छोटा था, लेकिन रात का माहौल कुछ अजीब था। चांदनी रात की चांदनी अलग ही भूतिया माहौल बना रही थी। देर रात हो गई थी और गांव में शांति छाई हुई थी। जितेंद्र और उसके दोस्त एक विशाल और भूतिया बगीचे की ओर बढ़े। बगीचे में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें ध्यान नहीं दिया। अचानक वहां से एक वृक्ष की छाया में कुछ दिखाई दिया। वे देखने के लिए वहां गए और वहां एक बड़ी पुरानी किताब खोई हुई थी। जितेंद्र ने किताब को उठाया और देखा कि यह एक पुरानी गांव की दास्तान थी। उसमें लिखा था कि गांव में कई सालों पहले एक भूत बसता था जो रात को गांव की सड़कों पर घूमता था और लोग कहते थे कि वहां अक्सर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और किसी ने भूत को देखा भी था। यह सुनकर भी विश्वास नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हंसते हुए कहा, यह सब लोगों की फैंटेसी है, हमें किसी भी भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वे लौटते समय रात का समय था, समय बढ़ रहा था और गांव की सड़कों पर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जितेंद्र की हंसी रुक गई और उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक से एक अदृश्य शक्ति का सामना करते हैं जो उन्हें अपनी ओर खींच रही है। जितेंद्र और उसके दोस्त बहुत डर के मारे हुए थे, लेकिन वे भागते भागते वापस गांव पहुंचते हैं। गांव वाले ने उनसे पूछा, तुम्हारी हंसी कहाँ गई? जितेंद्र ने सब कुछ बता दिया और कहा, हमने खुद देखा है, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों को भूत प्रेत की बातें नहीं करनी चाहिए, वह सब बस किसी की कल्पना है। जितेंद्र और उसके दोस्त ने सोचा, क्या उन्होंने सच्चाई देखी थी या फिर उनकी कल्पना ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन उनके दिल में कुछ बातें थीं जो वे कभी नहीं भूल सकते थे। रामपुर गांव की रातें हमेशा भूतिया रहेंगी और जितेंद्र ने इस बारे में गहराई से समझा है कि कभी कभी हकीकत भी भूतिया हो सकती है।